इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रह्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का साइंस एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही का टिक लगाइए। कौन सही है इसमें हमें चुनना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं कि सिरका में जब लाल और नीले लिटमस पत्र को बारी बारी से डुबाते हैं, बताइए क्या होगा। लाल लिटमस नीला हो जाएगा और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या नीला लिटमस लाल हो जाएगा और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग नंबर है लाल और नीले लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घ नंबर है लाल नीला और नीला, लाल नीला और नीला लाल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ख नंबर, नीला लिटमस लाल हो जाएगा और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कपड़े में हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, हरा हो जाता है, लाल हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर, लाल हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक विलयन में अगर लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही तथा नीला लिटमस पत्र डालने पर नीला ही रह जाता है, तो वह किस प्रकार का विलयन है। अम्लीय, क्षारीय, लवण, उदासीन, क्या होगा। तो ये उदासीन ग नंबर सही होगा, ठीक है। चौथा है अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाने पर अम्ल का गुण नष्ट हो जाता है, क्षारक का नहीं। ख ऑप्शन है क्षारक का गुण नष्ट हो जाता है, अम्ल का नहीं। ग है दोनों का गुण नष्ट हो जाता है। घ है सभी सही है। तो इसका आंसर ग नंबर होगा, दोनों का गुण नष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं पांचवा नंबर है कि मिट्टी अम्लीय हो तो किसान को मिट्टी में क्या डालने की सलाह देंगे। तो पहला जैव पदार्थ, दूसरा रासायनिक उर्वरक, तीसरा काली चूना या बुझा हुआ चूना। घ नंबर साइट्रिक अम्ल का छिड़काव क्या करेंगे। तो काली चूना या बुझा हुआ चूना डालेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अम्ल और क्षारक में अंतर क्या है। तीसरा है लिटमस पत्र किस पौधे के से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पत्र जो है लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है, यह आंसर लिख दिया हमने। चौथा है 3 सूचकों के नाम लिखिए। तो 3 सूचक कौन कौन है, हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ठीक है। देखते हैं अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल क्षार पदार्थ अम्ल होता है। यह प्रायः खाद्य पदार्थ नींबू, संतरा, दही आदि में पाया जाता है। ये अम्ल का हो गया। और क्षार में लिखेंगे क्षार ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा और वह साबुन की तरह चिकना हो, यह क्षार कहलाता है। ये दोनों में मेन अंतर है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर से पांचवा में है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लिखिए। तो ये क्या बनाते हैं, आइए देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके सोडियम क्लोराइड, उष्मा और जल बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, जैसे HCl और NaOH बनता, तो क्या बनेगा NaCHl H2O प्लस उष्मा, ठीक है। ये आंसर हो गया। छठा नंबर है क्या होता है जब अम्लता या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो इससे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो पाचन में सहायता करता है। दूसरा है चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन क्लोरेट लगाते हैं, क्यों। चींटी जब काटती है ना तो त्वचा में फार्मिक अम्ल छोड़ देती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसमें जो है त्वचा में खाने वाला सोडा लगाते हैं। कारखाने के अपशिष्ट जल को जलाशयों में बहने के पहले उदासीन किया जाता है। देखिए कारखानों में निकलने वाले
पदार्थ अत्यधिक अम्लीय पदार्थ होते हैं। ये मिट्टी एवं जल को दूषित कर देते हैं। अम्लीय पदार्थ मिट्टी को बंजर एवं जलाशयों को जहरीला बना देते हैं, इसीलिए इसको क्या है, उदासीन कर दिया जाता है। ठीक है। घ नंबर है, किसान अपने खेतों में की मिट्टी में चूना क्यों डालता है? तो अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय मिट्टी फसल के लिए अच्छा नहीं होता है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में पौधे की वृद्धि ठीक ठाक से नहीं हो पाती है। ऐसे में बिना बुझा हुआ चूना से में मिलाकर अपचारित करते हैं। 7वां नंबर है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो इसका देखते हैं आंसर। आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है, तो इसकी पुष्टि हम लिटमस पेपर के द्वारा करेंगे। विधि कैसे करना है? तो विधि है, आसुत में लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही रह जाएगा, ठीक है, या नीला लिटमस पत्र डालने पर लाल हो जाए तो अम्ल है, या लाल लिटमस पत्र डालने पर नीला हो जाए या डालने पर लाल ही रह जाए तो वह क्षार है, और लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया न हो तो वह उदासीन है। क्लियर है? 8वां नंबर है, निम्नलिखित कथन यदि सही हो तो सही का टिक लगाइए और गलत हो तो गलत का टिक लगाइए। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, गलत, ये गलत होगा। दूसरा है, सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाता है, तो ये सही है। अगला है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये सही है आपका। 5वां है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये गलत है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।